हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ताइजवान होली लैंड के अंदर जिकिन होली लैंड वाले आए होते हैं। ब्रदर लियू बोल रहे होते हैं कि यहाँ के जितने ही बंदे हैं उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बेकार है। वहीं ब्रदर जू बोल रहा होता है कि ब्रदर लियू, आप भी तो एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे ऑर्डिनरी लोगों को कमजोर बोल रहे हैं तो सिस्टर तांती के सामने आप में भी चीटिंग ही है। तभी वहाँ पे होली सन चैनफेंग आते हुए कहता है कि तुम्हारे हिसाब से तांते मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्रदर्स, भले तुम कल्टीवेशन में काफी ज्यादा अच्छे हो लेकिन लगता है तुम सिंसियर डिसाइपल नहीं हो। तभी वहाँ पे तांती आते हुए कहते हैं कि ब्रदर आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे जो होली मास्टर है वो रोज ही ये बात कहते हैं कि मैं आपसे काफी ज्यादा बेहतर हूँ। तो यहाँ पे आपे कहने का मतलब है कि वो भी रोज गलत ही कहते हैं। वहाँ पे जितने ही बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं सिस्टर तांते तो काफी ज्यादा अच्छी दिखती हैं, ये बिल्कुल किसी फेरी की तरह है। चैनफेंग बोल रहा होता तांते, तुम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम यहाँ पे कहना चाह रही हो कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या तुम मुझसे बैट लगाना चाहोगी क्या कि कौन स्ट्रॉन्ग है? यहाँ पे मैं सेट का होली सन हूँ और तुम सेंटेस। हम दोनों में से फ्यूचर में कोई भी होली लॉर्ड बन सकता है, तो चलो एक बैट करते हैं। यहाँ पे जो हमारी ताइजवान होली लैंड की फाइट होने वाली है, अगर उसमें हम दोनों में से जो भी पहले हार गया उसे फ्यूचर के होली लॉर्ड की पोजीशन को गिव अप करना होगा। तांते ही बोल रही होती कि सीनियर, आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे होली मास्टर ने हम लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों में से जो भी 40 साल की उम्र से पहले नेन्सेन सोलियन में पहुंच जाएगा उसे यहाँ पे होली लॉर्ड की पोजीशन मिल जाएगी। कहीं आपको यहाँ पे डर तो नहीं है ना कि मैं आपसे पहले नेन्सेन सोलियन में पहुंच जाऊंगी और जिकिंग होली लैंड की अगली होली मास्टर बन जाऊंगी? चैनफेंग बोल रहा होता है कि फालतू बातें मत करो, मेरी कल्टीवेशन तुमसे बेहतर है तो आखिर मैं क्यों ही डरूंगा। तब यहाँ पे तांते को किसी गाना सुनाई देता है। तांते ही सोच रही होती है कि आखिर ये गाना कौन बजा रहा है, सुनने में गाना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ पे बाकी जितने ही बच्चे होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि आखिर ये गाना कौन बजा रहा है। सुन के तो लग रहा है कि एक पियानो की आवाज है, सुनने में गाना काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। वैसे जो हमारी सीनियर सिस्टर तांते ही है वो एक म्यूजिक जीनियस है, उनके कंपैरिजन में ये गाना कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे तांते ही बाकी सभी लोगों को बोलती है कि चुप हो जाओ। हम देखते हैं बाकी डिसेबल बोल रहे होते हैं सीनियर सिस्टर ने हमें डांटा, उनकी डांट सुनकर हमें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे मौके यहाँ पे सभी लोग को नहीं मिलते। तभी जो वहाँ पे तांते ही होती है वो कूदते वहां से जाने लगती है। साइड डिसेबल सोच रहे होते हैं कि सीनियर सिस्टर तांते हुए चली गई लेकिन आखिर जा कहाँ पे रही है। वही जो तांते होती है वो म्यूजिक को फॉलो कर रही होती है। तांते ही सोच रही होती है कभी कभी तो गाना सुन के लग रहा है कि जैसे किसी बहते हुए पानी की आवाज है, लेकिन कभी वो पानी वाटरफॉल की तरह बन जा रहा है जो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अपनी म्यूजिक को ऐसे कंट्रोल करने की पावर हर किसी के पास में नहीं होती। जो ही बंदा यहाँ पे म्यूजिक बजा रहा है वो पक्का से एक पीयरलेस मास्टर है जिसकी जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा हायर है और उसे आर्ट एंड क्राफ्ट में भी काफी ज्यादा शौक है। मेरे पास गूकिन म्यूजिक की बुक है जिसको मैं आज तक खुद से कभी भी सॉल्व नहीं कर पाई। अगर मैं यहाँ पे इन मास्टर से पहचान बना लेती हूँ तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस बुक को समझ जाऊँ और यहाँ पे आने की वजह से मुझे काफी ज्यादा फायदा हो जाए। चैनफेंग सोच रहा होता है कि तांते ही शिफ्ट चली गई और ये अभी उस म्यूजिक का पीछा कर रही है। जो यहाँ पे तांते ही है उसने कल्टीवेशन के लिए म्यूजिक के रास्ते को चुना है। लगा जब भी पियानो की आवाज आ रही थी वो काफी ज्यादा अजीब थी, लेकिन तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और मुझे ये भी नहीं पता कि तांते करने क्या गई है। वही हम देखते हैं तांते को जो कि जुआनो टाउन के ऊपर आ गई होती है। जैसे ही वो वहाँ पे एंटर करने की ट्राई करती है उसे काफी ज्यादा खतरनाक शौक लगता है। तांते ही सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे कोई फॉर्मेशन था तो मैं इसे देख क्यों नहीं पाई। फिर जुआनो टाउन का बैरियर होता है वो वहाँ पे टूटने लगता है और जो वहाँ पे तांते होती है वो नीचे गिरने लगती है। वही हम देखते हैं यी चैन को जो कि बैठ के पियानो बजा रहा होता है और यी चैन के पियानो बजाने की वजह से बिजली चमक रही होती है। यी चैन बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो आखिर बिजली को गिरने लग रही है। वही हम देखते हैं तांते को जो कि जुआनो टाउन में गिर रही होती है। गिरने के बाद तांते सोच रही होती है मुझे काफी दर्द हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पे एक बैरियर होगा। वैसे ये बात भी है कि यहाँ पे एक बहुत पावरफुल मास्टर रहते हैं और वो कम से कम यहाँ पे इतनी तो प्रोटेक्शन लगा के रखेंगे ही। तभी तो तांते होते तो फिर से म्यूजिक की साउंड आती है। तांते ही सोच रही होती है जो पियानो की साउंड है सामने से आ रही है। फिर तांते होती है वो दौड़ते हुए ईचन की तरफ जाने लगती है। वही तांते को देखते हुए बाकी लोग बोल रहे होते हैं ये तो एक इमॉर्टल है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये लड़की इमॉर्टल है। तभी वो बंदा बोलता है लड़की काफी सुंदर है और इतनी थोड़ी सी फेरीज ही होती है। आगे जो तांते ही होते हैं ईचन की दुकान के पास में पहुंच गई होती है। वही हम देखते हैं ब्लैक एम्पर को जो कि बाहर सो रहे होते हैं। तांते ही सोच रही होती है क्या ये तो एक ग्रोसरी स्टोर है, लेकिन तभी वहाँ पे नोटिस करती है अंदर से काफी खतरनाक लेवल की एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तांते ही बोल रही होती है मुझे लगा ही था यहाँ पे जो भी मास्टर म्यूजिक को बजा रहा है उसके पास काफी हायर कल्टीवेशन है और वे ऑफ म्यूजिक के अंदर ये मास्टर की मॉडल है। जब तांते यहाँ पे आगे बढ़ी रही होती है तभी वो देखती है ब्लैक एम्पर को। शौक होते हुए तांते ही बोल रही होती है कि आखिर कैसे हो सकता है
ये तो एक डीमन किंग है। वहीं हम देखते डीमन एम्परर को, जो कि अब उठ गए होते हैं। डीमन एम्परर सोच रहा होता है कि फिर से ह्यूमन यहाँ पे आ गई। इन सभी को पता चल चुका है कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए ये लोग यहाँ पे बार बार आ जा रहे हैं। तो लगता है बस थोड़ी सी मास्टर की हेल्प करनी ही पड़ेगी और इन लोग को यहाँ पे आने से रोकना ही होगा। फिर जो ब्लैक एम्परर होता है वो तांते की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वही होते हुए तांते ही सोच रही होती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे मत मारो। ब्लैक एम्परर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोल रहे होते हैं लड़की तुम यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से बिहेव कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे मारूंगा नहीं, तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अभी वो इतना कह ही रहे होते तब यहाँ पे ये चैन आता है और वो उठा के ब्लैक एम्परर को पीछे फेंक देता है। ये चैन बोल रहा होता है जाके बैकयार्ड में खेलो, यहाँ मेरे कस्टमर्स को परेशान मत करो। ये चैन बोल रहा होता है मिस क्या आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई है? मिस यहाँ पे शॉप है काफी अच्छी क्वालिटी की शॉप है, आपको यहाँ पे हर सामान मिल सकता है। हम देखते हैं ये चैन को देखते हुए तांते ही काफी शौक रह गई होती है। तांते ही सोच रही होती है जो डीमन किंग होते हैं वो काफी गुस्से वाले होते हैं और उनको यहाँ पे सिर्फ टच करने से वो तुम्हें खत्म कर सकते हैं। लेकिन इस यंग मैन ने उसे उठाकर पीछे फेंक दिया और फिर भी डीमन एम्परर ने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे पियानो की साउंड थी वो भी यहीं से आ रही थी, जो कि फिलहाल के लिए बंद हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे सारी बातें सोचूं तो सिर्फ एक चीज सामने आती है, जो मेरे सामने बंदा खड़ा है यही वो पियरलेस मास्टर है। वही ईचन बोल रहा होता है मिस आप आ क्यों नहीं रही हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है? तांते ही बोल रही होती है एक्सक्यूज मी, क्या अभी जो पियानो बज रहा था क्या वो आप बजा रहे थे? तांते को देखते हुए ईचन सोच रहा होता है कि आखिर ऐसे क्यों पूछ रही है। ये चैन बोल रहा होता है कि हाँ वो मैं ही बजा रहा था। तांते ही बोल रही होती है ये तो काफी अच्छी बात है। फिर वहाँ पे अपने स्पेस को ओपन करते हुए तांते अपने पियानो को बाहर निकाल लेती है। ये चैन सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, क्या ये रोड पे पियानो बजाने वाली है? वैसे यहाँ पे रोड पे किसी को म्यूजिक सिखाना काफी ज्यादा बेकार है, लेकिन लगता है इस लड़की को भी लग रहा है कि मैं कोई मास्टर हूँ, तो आखिर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। तांते ही बोल रही होती है ग्रैंड मास्टर मेरे पास म्यूजिक को लेकर कुछ क्वेश्चन थे जो कि मुझे आपसे पूछने थे, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? ये चैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे पियानो नहीं बजाने वाली, उल्टे तो मुझसे बोल रही पियानो बजाने के लिए और इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वैसे एक सेकंड रुको, इस समय मुझे मास्टर बुलाना, लगता है इसको मेरा म्यूजिक काफी पसंद आया है। तांते ही सोच रही होती कि अभी मास्टर ने कहा था कि दुकान में सब कुछ है, इनका यहाँ पे कहने का मतलब था कि मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछा तो तुम पूछ सकती हो। और अगर यहाँ पे इतना पावरफुल मास्टर मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि मैं इसे ग्रैब क्यों नहीं करूंगी। वही ईचन खुश होते हुए सोच रहा होता है कि मास्टर सुनने में काफी शानदार लगता है। फिर ईचन शांत होते हुए कहता है कि मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, वरना यहाँ पे ये फेरी सोचेगी कि मैं पागल हो चुका हूँ। ये चैन बोल रहा होता है कि यहाँ पे आगे बात करना सही नहीं रहेगा, चलिए हम लोग बैक में चल के बात करते हैं। तांते ही बोल रहे थे ठीक है मास्टर ही, मैं आपको फॉलो करूंगी। साथ तांते ही सोच रही होती है कि मास्टर ही तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने मुझे अंदर आने की परमिशन दे दी। ये चैन बोल रहा होता है कि मेरी दुकान के पास में ही मेरा छोटा सा घर बना हुआ है और यही वो कोर्टयार्ड है जहाँ मैं पियानो बजाता हूँ और नॉर्मल पेंटिंग और कोरियोग्राफी करता रहता हूँ। दिन भर मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं होता तो मैं यही सब करता रहता हूँ। ये बोलते हुए ईचन गेट खोल देता है। गेट खोलने के लिए तांते ही सोच रही होती है कि आखिर कैसी चमक है, यहाँ पे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा रही हूँ। अंदर की जगह देखते हुए तांते ही सोच रही होती है इन्होंने अभी क्या कहा था, ये एक सिंपल सा कोर्टयार्ड है। इस जगह देखते मैं ये बात कह सकती हूँ कि होली लैंड ऑफ क्रिएशन है, इससे बेहतरीन जगह पूरी अर्थ पे कोई भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक दिन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो आप काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस करने से आपको 1000 दिन की कल्टीवेशन मिल जाएगी। इस जगह देखते हुए मैं मन कर रहा है कि मैं हमेशा के लिए यहीं रुक जाऊं। ये चैन सोच रहा होता है जो कल्टीवेटर्स होते हैं ये नॉर्मल चीजें देख के भी ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे कोई बहुत ही बड़ी चीज हो गई है। मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिर इन कल्टीवेटर्स को क्या बीमारी है जिसकी वजह से ये लोग ऐसा बिहेव करते हैं। ये चैन तांते को दिखाते हुए कह रहा होता है कि यही वो टेबल है जिसमें मैं कोरियोग्राफी करता हूँ और ये वो चेस बोर्ड है जिसमें मैं यूजुअली चेस खेला करता हूँ। जो पता ये चंगा एल्डर जियाओ ने दिया था उसकी तरफ इशारा करते हुए तांते ही बोल रही होती है कि ये क्या चीज है। ये चैन बोल रहा होता है कुछ भी नहीं है, मेरा एक दोस्त है जिसे मुझे गिफ्ट किया था, मैं तो यहाँ पे इसका यूज करते हुए चाय बनाता हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे ये चाहिए तो तुम्हें ले सकती हो। तांते ही घबराते हुए बोल रही होती है मास्टर ही आपकी काइंडनेस के लिए शुक्रिया, लेकिन यहाँ पे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये चैन सोच रहा होता है कि आखिर इसमें एक्सपेंसिव क्या है, ये सिर्फ एक अच्छा दिखने वाला पत्थर है और कुछ नहीं। तांते ही सोच रही होती है युआन पत्थर है जो कि हेवनली ट्रेजर है। यहाँ पे मास्टर ये बोल रहे हैं कि ये इस पत्थर का यूज करते हुए टी बनाते हैं। यहाँ तक जब मैंने सिर्फ इनसे पूछा तो मुझे ये पत्थर देने के लिए रेडी थे। सच में एक पियरलेस मास्टर है जिनको अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सच में मास्टर काफी कमाल के हैं, इनका यहाँ पे काफी फायदा उठाया जा सकता है। आगे जो वहाँ पे तांते ही होती है वो चलते हुए पियानो के पास में आ गई होती है। तांते ही सोच रही होती है कि पियानो के पास में ये क्या लिखा हुआ है, ये तो डिवाइन डिग्री है
तानते ही सोच रही होती कि लेजेंड्स कहा करते थे कि एक ऐसा पियानो हुआ करता था जिसका यूज करते आप पहाड़ तक को चीर सकते हो, और उस पियानो की साउंड हुआ करती थी वो किसी इंसान को मेंटली तोड़ सकती है या फिर उसे हील भी कर सकती है। और आज अपने आंखों के सामने वही पियानो देख पा रही हो। ये तो एक इमॉर्टल वेपन है। ये चैन बोल रहा होता है कि तुम्हें मुझसे म्यूजिक के बारे में पूछना था ना, तुम्हारे सामने पियानो पड़ा हुआ है, पहले मुझे पियानो बजा के सुनाओ क्या कि तुम कैसा बजाती हो, उसी का मैं तुम्हें बता पाऊंगा क्या कि तुम्हारी म्यूजिक में क्या कमी है। तानते ही सोच रही होती क्या मैं इस पियानो को छू सकती हूँ। वही ईचन बोल रहा होता कि तुम म्यूजिक नहीं बजा रही हो, आगे बढ़ो म्यूजिक बजाओ। फिर ईचन आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम यहाँ पे मेरा पियानो बजा सकती हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तानते ही बोल रही होती सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे अपना पियानो यूज करने दे रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात है, क्या मैं इसे सच में यूज कर सकती हूँ। ये चैन बोल रहा होता है कि हाँ इसे यूज कर लो। ये चैन सोच रहा होता जो ये पियानो है इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, इस पियानो को बनाने के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब लास्ट टाइम विंटर्स आए थे तो ये चैन लकड़ियां मिली थी। ये चैन बोल रहा होता है प्यारी लकड़ियों, मेरे पास में ज्यादा पैसे नहीं है, इसी वजह से मैं जलाने के लिए लकड़ी नहीं खरीद सकता यहाँ पे मुझे इस विंटर्स के अंदर, लेकिन तुम्हें जलाने से पहले लगता है तुम्हें काटना पड़ेगा। ये बोलते हुए ये चैन लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी चला देता है, लेकिन हम ये चैन काफी ज्यादा वीक होता है, जो वहाँ पे कुल्हाड़ी होती है वहाँ के उसके फेस पे लग जाती है। ये चैन उस वुड को देखते हुए कहता है कि ये वुड काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, यहाँ हमें इसे जलाना नहीं चाहिए बल्कि इसका एक पियानो बनाना चाहिए। आगे जो ये चैन होता है वो स्ट्रिंग्स की दुकान पे आता है ताकि वो स्ट्रिंग्स खरीद सके। एक स्ट्रिंग्स को उठाते हुए ये चैन बोल रहा होता है कि इसकी प्राइस क्या है। दुकानदार बोल रहा होता है ये एकदम असली सिल्क है और यहाँ पे इसकी कीमत है 6 सिल्वर टेल। ये चैन बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा महंगा है, इससे बहुत ही कम मैं खुद ही बना लूंगा। दुकानदार बोल रहा होता है कि जिसके पास स्पेशल लूट नहीं होती उसको यहाँ पे हर चीज महंगी ही मिलती है, अगर तुम्हें इतना ही दम है तो जाके खुद बना लो। जाते हुए चैन बोल रहा होता है मैं वेट करना, मैं यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी की स्ट्रिंग बनाऊंगा। दुकानदार बोल रहा होता है कि तुम्हें ये काम करने में काफी टाइम लगने वाला है, तुम लौट के पक्का से मेरी दुकान पे ही आओगे। आगे जो ये चैन होता है वो स्ट्रिंग बनाने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले ये चैन सिल्क वर्म को पालता है और उसे बड़ा करता है, फिर कोकून्स का यूज करते हुए सिल्क बनाता है और फाइनली एक परफेक्ट पियानो बना ही लेता है। आगे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये चैन बोल रहा होता है कि म्यूजिक की सिर्फ एक ही थ्योरी होती है, आप यहाँ पे जो भी गाना गा रहे हो उसे दिल से गाओ, क्योंकि जो म्यूजिक की रियल आवाज है वो दिल से बाहर निकलती है, इसी वजह से आपको जो भी बजाना है आप बजा सकती हो। टांटे ही बोल रही होती ठीक है मास्टर। पियानो को देखते हुए टांटे ही सोच रही होती है इस वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप के वेपन्स होते हैं जो कि हाई और लो में डिवाइडेड है। यहाँ पे इमॉर्टल वेपन्स होते हैं, ताओइस्ट वेपन्स होते हैं, एंशिएंट ट्रेजर होता है, स्पिरिचुअल ट्रेजर होता है, बहुत कुछ होता है। अगर किसी सेट के पास में ताओइस्ट आर्टिफैक्ट हो या फिर एंशिएंट ट्रेजर हो तो उसका यूज करते हुए बाकी सेट को सप्रेस कर सकता है। वही अगर हम इमॉर्टल वेपन्स की बात करें तो वो भी रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ बुक्स में ही लिखा गया है। इस दुनिया में से बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इमॉर्टल वेपन को अपनी आंखों से देखा है। और अगर मैं यहाँ पे मास्टरी के वेपन की बात करूँ तो ये जो पियानो है ये इमॉर्टल वेपन से भी ऊपर लेवल का है। हम देखते तो तानते ही होती है, वो काफी एक्साइटेड हो गई होती है, इसी से पियानो को बजाने से पहले उसके हाथ कांप रहे होते हैं। ये चैन सोच रहा होता है कि आखिर लड़की तो डर क्यों रही है, क्या इसको पियानो बजाना नहीं आता या फिर ये बजाने में काफी बेकार है। फिर तानते ही बोलते कि मास्टर मैं आपको बताना भूल ही गई थी कि मेरा नाम है तानते ही जिनजुई, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप जिंदगी बुला सकते हैं। तो अभी जो वहाँ पे ये चैन होता है वो एक म्यूजिक का नाम लेने लगता है। ये चैन सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे एक अजीब सा नाम ले लिया है, पक्का ये फेरी यहाँ पे बेवकूफ बन गई होगी। तभी तानते ही बोलती है कि मास्टर आप क्या कर रहे हैं, मैंने तो ये म्यूजिक स्टार्ट भी नहीं किया, क्या मैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकती हूँ। ये चैन सोच रहा होता है कि तुम कब स्टार्ट करोगी। फिर ये चैन बोला ठीक है तुम स्टार्ट करो। हम देखो तानते ही होती है, उससे प्यार बजाना शुरू कर दिया होता है। काफी देर तक बजाने के बाद तानते ही बोल रही होती है आखिर मैंने कैसा बजाया। ये चैन बोल रहा होता है कि हाँ ये इतना बुरा नहीं था। तानते ही सोच रही होती है पहली बार है जब किसी ने मेरी तारीफ नहीं करी, लगता है कि मास्टर से तारीफ पाने के लिए मुझे अपनी 10 एबिलिटीज का यूज करना पड़ेगा। फिर जब वहाँ पे तानते ही होती है अपनी 10 एबिलिटीज का यूज करते हुए वहाँ पियानो बजाने लगती है। तानते को म्यूजिक बजाते हुए देख के ये चैन बोल रहा होता है कि हाँ ये ठीक है। म्यूजिक बजाते हुए तानते सिर्फ एक चीज सोच रही होती है मास्टर ये चैन मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, आप अब पक्का से मेरी तारीफ करेंगे ना। ये चैन बोल रहा होता है कि तुमने जो भी पियानो बजाया वो काफी ज्यादा अच्छा था, हालांकि अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं लेकिन मैं इसे अच्छा तो कह ही सकता हूँ। इस दुनिया में से बहुत ही कम लोग हैं जो कि इतना अच्छा प्ले कर सकते हैं, तुम्हारे पास में रियल टैलेंट है। हम देखते ही चैन की बातों को सुन के तानते की मुंह से खून निकल गया होता है। ये चैन सोच रहा होता है वैसे इसे तो काफी ज्यादा अच्छा बजाया, जो यहाँ पे मिस यान थी वही काफी ज्यादा बेकार म्यूजिक बजाती थी, उनके म्यूजिक को सुनकर मेरे कान फटने लगते थे। फिर ये चैन बोलता है कि मिस तानते मैं एक लड़की को जानता हूँ और अगर मैं उनसे म्यूजिक को कंपेयर करूँ तो आपका म्यूजिक बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तानते ही सोच रही होती है कि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं एक सेट की होली सेंट हूँ और अगर मेरी कल्टिवेशन अच्छी रही तो मैं आपकी होली मास्टर ही बन जाऊंगी और ये मुझे यहाँ पे किसी भी लड़की से कंपेयर कर दिए
ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे एक सेकंड रुको, अगर ये मास्टर यहाँ पे इतना पावरफुल है तो ये जितने भी लोग को जानते हो वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, और अगर उनमें से मुझे किसी से भी कंपेयर कर रहे हैं तो ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है ना। मुझे यहाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तानते ही बोल रही होती मेरे पास बहुत ही कम टैलेंट है और बहुत ही कम नॉलेज भी है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी गलती कर रही हूँ तो प्लीज मुझे सिखाइए कि आखिर मैं क्या करूँ जिससे कि यहाँ पे वो गलतियां ना हो। तानते ही सोच रही होती कि पता नहीं मास्टर ही क्या बोलेंगे। मेरे होली मास्टर कहा करते हैं कि जब भी हमें कोई पावरफुल बंदा मिले हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम मेरे तानते को याद आ रहा होता है कि उसके मास्टर कहा करते थे कि मुश्किलों को सिर्फ वही हरा सकता है जिसे कि मुश्किलों का सामना किया हो, क्योंकि इसमें लड़ने की हिम्मत ही नहीं है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तुम कभी म्यूजिक को प्रैक्टिस करो तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखना कि तुम वो काम पक्का से कर सकती हो चाहे कितनी मेहनत क्यों ना लगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ये सोचोगी कि तुम वो काम कर ही नहीं सकती तो चाहे तुम्हें कितना ही पोटेंशियल क्यों ना हो तुम कभी वो काम नहीं कर पाओगी। तानते ही सोच रही होती जो मास्टर ई है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। पता नहीं इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी इस लेवल पे पहुंचने के लिए। मुझे तो यहाँ तक ये भी लगता है कि ये मेरे होली मास्टर से ही बेटर है। ये चैन बोल रहा होता है कि अभी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि इस में बहुत सारे टाइप के म्यूजिक होते हैं और सभी को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। हर एक ट्यून का अपना एक मतलब होता है और जब तक आपको उस मतलब के बारे में नहीं पता आप म्यूजिक में अच्छा नहीं कर सकते। म्यूजिक काफी ज्यादा वाइड नॉलेज है जो कि आपको ऐसे ही नहीं मिलती, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तानते ही सोच रही होती कि मास्टर ने तो वही बात कही जो कि मेरे मास्टर कहा करते हैं। तभी ये चैन बोलता है कि वैसे एक बात तो है, अभी तूने जो म्यूजिक बजाया था मुझे वो याद हो चुका है, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ तो शायद से मैं बजा लूंगा। ये बोलते बीच पे टेबल पे बैठ जाता है। ये चैन बोल रहा होता है इस धुन को बजाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जब मैं पियानो को बजा रहा हूँ तो मिस तानते ही आपको यहाँ पे काफी ध्यान देना है कि आखिर आपकी म्यूजिक में और मेरी म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, इससे आप काफी कुछ सीख पाएंगी। तानते ही बोल रही होती है मास्टर अपने कान खोल के रखूंगी, मुझे भी जितनी नॉलेज मिल पाएगी मैं ले लूंगी। ये चीज को देखते हुए तानते ही सोच रही होती है इनका ऑरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो इनका ऑरा है वो बिल्कुल किसी माउंटेन की तरफ फीरियस है। सिर्फ यहाँ पे इनके हाथों को देख के लग रहा है कि इनकी पावर इंसेन है और जो इनकी टेक्निक्स है वो अल्टीमेट। फिर जब वहाँ पे यीचन होता है अपने म्यूजिक को स्टार्ट कर देता है। तानते ही बोल रही होती है कि इनका गाना सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस गाने में जान आ चुकी है। ऐसा जो मास्टर यीचन है वो धुन को पैदा कर रहे हैं और यहाँ पे मैं लाइफ को बढ़ते हुए देख पा रही हूँ। चीजें काफी शांत होते जा रही हैं और काफी ज्यादा क्लियर भी, आसमान काफी साफ हो चुका है और ऐसा जो मेरे दिमाग की लिमिट्स थी वो खुल गई हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी क्रेन पे बैठ के हवा में उड़ रही हूँ और ये एक इन्फिनाइट स्काई है जहाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं किसी के बाउंडेशन में नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई लिमिट कर सकता है। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो आसमान की ऊंचाई को छू सकती हूँ और अगर ना चाहूँ तो यहाँ रुक के मौसम का मदद ले सकती हूँ। नीचे उतरने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सच में ये माहौल है काफी शांत है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये चैन ने गाने को रोक दिया होता है। ये चैन बोल रहा होता है जितना मैं सोचा था ये गाना उससे डिफिकल्ट निकला, इसे बजाने में मुझे काफी दिक्कतें आई हैं। तभी ये चैन देखता है तानते को जो काफी ज्यादा हंसते हुए बाय फ्लाई खड़ी होती है। ये चैन सोच रहा होता है कि ये मोटर से तरीका होता है म्यूजिक सीखने का। यहाँ पे इसको देखे तो लग रहा है कि ये आराम से उड़ रही है। फिर चैन खड़ा होते हुए बोलता है कि इसको जैसे भी समझ में आ रहा है इसके लिए वही ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब तक इसको कुछ भी समझ में आ रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पे जैसे चाहे वैसे चीजों को सीख सकती है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं तानते को जो कि उठ जाती है। तानते ही सोच रही होती है कि मैं तो बिल्कुल खो गई थी। तभी तानते ही बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं म्यूजिक था वो काफी इंक्रीज हो चुका है और मुझे पहले से काफी बेहतर भी लग रहा है। जो मास्टर ही चैन का म्यूजिक है उसके लेवल के बारे में सोच भी नहीं सकती। इन्होंने यहाँ पे इस म्यूजिक को सिर्फ एक ही बार सुना था और उसको यहाँ पे इन्होंने ऐसे कॉपी कर लिया जैसे कि म्यूजिक के फाउंडर यही हो। अगर मैं यहाँ पे मास्टर ही की हेल्प लूँ तो मेरे दिमाग में जितने बड़े बड़े कंफ्यूजन है मैं उनको सॉल्व कर पाऊंगी। जब से मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी तब से मैं आर्ट ऑफ म्यूजिक को सीख रही हूँ और बचपन से ही मैंने जिकिंग होली लॉर्ड को वर्शिप किया है। जो मेरे होली मास्टर है वो मुझे बचपन से ही सिखाए जा रहे हैं क्योंकि म्यूजिक क्या होता है। लाइफ में सभी लोगों ने तारीफ करी, सभी लोग बस यही कहा करते थे कि मैं म्यूजिक में एक जीनियस हूँ जो कि यहाँ पे कुछ भी कर सकती है और आने वाले टाइम में मैं म्यूजिक में बहुत ही बड़ा नाम बनूंगी। लेकिन भाई केव के अंदर मुझे एक म्यूजिक की बुक मिली। जो बुक थी वो किसी बहुत पावरफुल बंदे की बुक होगी क्योंकि इस बुक के अंदर भी काफी ज्यादा एनर्जी थी। उसके बाद मैं जितनी बार इस म्यूजिक को बचाने ट्राई किया मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि जो इस बुक में म्यूजिक लिखा हुआ था वो मेरे रियल के लिए काफी ज्यादा हार्ड था। मैं अपने हाथों को मूव नहीं कर पाती थी तो आखिर मैं म्यूजिक को बजाती कैसे। आज तक यहाँ पे एक बार भी मैं उस म्यूजिक को सही से नहीं बजा पाई। जितनी बार मैंने ट्राई किया है मैं उतनी बार फेल हुई हूँ। लेकिन अगर इस बुक को मैं मास्टर टीचर के सामने रख दूंगी तो पक्का से इसको सॉल्व कर पाएंगे और हो सकता है जितना मेरा कंफ्यूजन है ये उसे भी खत्म कर दें। देखते हैं कि आखिर इस बुक को देखते हुए मास्टर टीचर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर तानते ही होते हुए टीचर के पास चली जाती है। तानते ही बोल रही होती है मास्टर यी चैन ये एक ऐसी बुक है जिसको मैं बहुत सालों से सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, क्या आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं कि आखिर मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ। ये चैन बोल रहा होता है कि इस बुक का नाम है
ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मॉर्टल्स, क्या कोई ये मुश्किल बुक है? तानते ही बोल रही होती कि हाँ मास्टर, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। इसका नाम पढ़ने में तो लगेगा ये काफी ज्यादा आसान है, लेकिन जब म्यूजिक बजाने की बारी आएगी, भले आप एक मास्टर क्यों ना हो, आपको भी काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। तानते को याद आ रहा होता है कि कैसे उसको होली मास्टर ने ट्राई किया था इस म्यूजिक को बजाने का, लेकिन जैसे उन्होंने स्टार्ट किया उन्हें काफी ज्यादा शौक लगे थे। तानते ही बोल रही होती इसके इफेक्ट इतने भयंकर है कि जो बंदे कल्टीवेशन की पीक पे पहुंचने वाले हैं वो भी इसको नहीं संभाल पाते। ये चैन बोल रहा होता अगर ऐसी ही बात है तो मैं इसको देखता हूँ, क्या किसमें ऐसा क्या खास बात है। ये चैन बोल रहा होता है कि मैं गेस सही है तो जिसने भी किताब लिखी है वो पक्का से एक लड़की होगी। शौक होते हुए तानते ही बोल रही होती है कि हाँ मास्टर आप सही कह रहे हैं, जिस केव में हमें ये बुक मिली थी उसमें एक फीमेल मास्टर रहा करती थी और ये बुक भी उन्हीं की है। खुश होते हुए तानते ही सोच रही होती है कि इस बुक सिर्फ एक बार देखने से इन्होंने बता दिया कि आखिर ये बुक किसने लिखी होगी। मास्टर ही आज से आप मेरा आइडल है, चाहे मुझे फ्यूचर में कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मुझे आपके जैसा बनना है। हमने तो ये चैन होता है वो राइटिंग को देख रहा होता है। ये चैन बोल रहा होता है कोई भी लड़का राइटिंग में दिमाग नहीं लगाता, यहाँ पे राइटिंग लिखी गई है और जिन वर्ड्स का यूज किया गया है वो सिर्फ एक लड़की ही कर सकती है। कोई बेवकूफी से एक बार देख के बोल सकता है कि एक लड़की ने लिखी है। आखिर मैंने इसको ऐसा क्या खास बता दिया जो कि इतना खुश हो रही है। ये चैन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें इसको बजा के सुनाता हूँ कि आखिर इसे कैसे बजाते हैं। तानते ही बोल रही होती है कि मास्टर आप काफी ज्यादा अच्छे हैं, आज मैं पहली बार सुनने वाली हूँ कि आखिर ये म्यूजिक लगता कैसा है। ये चैन सोच रहा होता है कि मैं इस म्यूजिक की बात करूँ तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात तो कह ही सकता हूँ कि मैं काफी आराम से इसे बजा सकता हूँ क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि आखिर म्यूजिक क्या कहना चाहता है। जैसे ही चैन पियानो बोर्ड को हाथ लगाता है एक काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। तानते ही बोल रही होती है कैसी एनर्जी है, पहले मास्टर जितनी वाली पियानो बजाया है इतनी एनर्जी कहीं बाहर नहीं निकली, ये काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तभी जो वहाँ पे ये चैन होता है वो म्यूजिक गाना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे ये चैन म्यूजिक को सुन के तानते बिल्कुल शॉक रह गई होती है। यहाँ तक एक आइस की फील्ड उसकी बॉडी को भी बाइंड कर रही होती है। तानते ही सोच रही होती जो मास्टर है वो मुझे सिखाने के लिए गाना बजा रहे हैं, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बॉडी में से कुछ बाहर आ रहा है। लगता है कि मेरे अंदर की डिवाइन सील थी जो ये खुल चुकी है। हमें तानते का एक स्पिरिचुअल लोटस होता है, हम देखते स्पिरिचुअल लोटस के अंदर एक स्पिरिचुअल बॉडी बनने लगती है जो कि बेहद ज्यादा पावरफुल हो रही होती है। स्पिरिचुअल बॉडी के साथ जो तानते की सोल होती है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बन रही होती है। आंख खोलते हुए तानते ही बोल रही होती है जो मेरी सोल थी वो कंडेंस हो चुकी है और वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन गई है। यहाँ तक कि मेरी बॉडी के अंदर एक नई स्पिरिचुअल बॉडी भी बन रही है जो कि इस बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। मैंने यहाँ पे सिर्फ मास्टर को गाना बजाते हुए सुना है और सबसे कमाल की बात तो ये है कि मैं नेशनल स्टूडियो में पहुंच गई। ये एक ऐसा रियलम था जहाँ पे मैं 40 साल तक नहीं पहुंचने वाली थी, लेकिन सिर्फ एक झटके के अंदर मैं वहां पे पहुंच गई। सीन चेंज होता है, मैं नॉर्दर्न आइसफील्ड का सीन दिखाया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे डीमंस रहा करते हैं। जो यहाँ पे हीचे गाने की धुन होती है वो यहाँ तक पहुंच गई होती है। वही हम देखते कुछ डीमंस को जो कि शिकार कर रहे होते हैं। शिकार करते हुए डीमन बोलते हैं कि ये कैसी आवाज आ रही है हम लोगों को। दूसरे डीमन ये बोल रहे होते हैं कि हाँ ये कैसा म्यूजिक है, सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि पूरी जमीन हिलने लगती है और जमीन के अंदर से काफी पावरफुल पिंक और बाहर निकलने लगता है। घबराते हुए साइड डीमंस बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हम सभी लोग मरने वाले हैं। एक बार गौर से देखो, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ये वही जगह थी जहाँ पे हमारे डीमन एम्परर को सील किया गया था। एक बड़ा डीमन बोल रहा होता है कि मुझे तो यही लग रहा है कि जो हमारे डीमन एम्परर है उनकी फाइनली अवेकनिंग होने ही वाली है। फिलहाल तो बहुत सारे साल बीत गए हैं और अब जाकर जो हमारे डीमन एम्परर थे उन्होंने हमें आशा भी दी है कि वो फिर से जाग सकते हैं। लग रहा है यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ये म्यूजिक की वजह से हो रहा है। पता नहीं चाहिए म्यूजिक इसकी आवाज कहाँ से आ रही है क्योंकि हमारे आसपास में तो कोई भी नहीं रहता। दूसरा डीमन बोल रहा होता है कि एल्डर आप यहाँ के डीमन एम्परर सामने आने वाले हैं और यहाँ पे काफी एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो आखिर कौन सा डीमन एम्परर है जो कि सामने आने वाले हैं। वो बुढ़ा डीमन काफी डरते हुए कह रहा होता है कि लेजेंड्स में कहानी काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पे जो आइस है जिसे कि हम लोग होलीलैंड कहते हैं उसके बहुत ही नीचे यहाँ तक कि हेल के गेट के पास में डीमंस की हिस्ट्री से ज्यादा पावरफुल डीमन एम्परर एक कॉफिन में सो रहा है और जब वो डीमन एम्परर जाग जाएगी तो इस देर में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि उसको रोक सके। वो सारी डीमंस की आर्मी को फिर से कंट्रोल करेगी और सबको एक साथ में लेके ह्यूमन वर्ल्ड पे राज करेगी। अगर हमारे डीमन एम्परर का अवेकनिंग हो गया तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ह्यूमन नहीं है जो कि हमें रोक सके। रोते हुए डीमन कह रहा होता है कि डीमन एम्परर प्लीज जाग जाइए। तकरीबन 10,000 साल हो चुके हैं जो हमारी डीमंस की लाइफ से काफी ज्यादा हेल हो गई है। हम इंसानों से दूर एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई रह भी नहीं सकता। हम लोग फिलहाल मौत से बदतर जिंदगी देख रहे हैं, प्लीज आके हमारी दिक्कतों को दूर करिए। अगर आप यहाँ पे आ गई तो हमारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। सीन 14 में नालनिंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे मॉन्स्टर्स रहा करते हैं। हम देखते ये चंगा म्यूजिक का साउंड होता है वो यहाँ पे ही पहुंच गया होता है। ये चंगा म्यूजिक जाते जाते एक केव में चला जाता है जहाँ पे एक मॉन्स्टर बैठे कल्टीवेट कर रहा होता है। गुस्सा करते हुए मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि आखिर ये कौन है जो कि म्यूजिक बजा रहा है। जैसे बाकी मॉन्स्टर को पता चलता है कि जो केव के अंदर वाला मॉन्स्टर वो जाग गया है,
यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो केव के बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर आए होते हैं वो झुकते हुए कह रहे होते हैं कि डीमन लॉर्ड आपका फिर से स्वागत है। डीमन लॉर्ड कहता है कि सभी लोग उठ जाओ। फॉक्स गर्ल बोल रही होती है कि डीमन लॉर्ड 1000 साल बीत गए थे और आप लगातार सोए जा रहे थे, आखिर जैसा क्या हो गया जो आप अचानक से उठ गए? अभी तो हम लोग पे किसी ने अटैक भी नहीं किया जो कि हम लोग आपकी हेल्प की जरूरत हो। डीमन लॉर्ड बोल रहे होते अभी एक आवाज आ रही थी, क्या तुम लोगों ने वो सुनी थी? फॉक्स गर्ल बोल रही होती कि हाँ मैंने एक म्यूजिक की आवाज सुनी थी, शायद से पियानो की आवाज थी, पर मुझे तो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लगी, आखिर इसमें क्या अजीब था? डीमन लॉर्ड बोल रहे होते कि ऑर्डिनरी, क्या तुम पागल हो चुकी हो? ये एक लेजेंडरी म्यूजिक है। फॉक्स गर्ल बोल रही होती है क्या लेजेंडरी म्यूजिक, आखिर यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? तभी हैमस्टर बॉय बोलता है डीमन लॉर्ड आखिर लेजेंडरी म्यूजिक क्या है, प्लीज हम लोग को बताइए। डीमन लॉर्ड बोल रहे होते हैं अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि आखिर म्यूजिक क्या है। पहले तुम लोग ये जान लो, तुम लोग पहले जान लो कि इस म्यूजिक का नाम है मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन सॉन्ग। बैठते हुए डीमन लॉर्ड कह रहे होते कि जो ये सॉन्ग था इसे यहाँ पे 1000 साल पहले लिखा गया था। एक डीमन वुमन थी जिसका जो मैजिक था वो काफी अच्छी क्वालिटी का था। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि वो एक डीमन एम्प्रेस से भी ऊपर के लेवल की थी, उसकी शायद इतनी थी जिसका हम आज के टाइम में किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। और वही थी सॉन्ग की राइटर, उसने ये सॉन्ग लिखा था अपने ह्यूमन लवर के लिए। शौक होते हुए बाकी डीमंस बोल रहे होते कि ऐसी डीमन जो कि डीमन एम्पर लेवल की पावरफुल है, आखिर उसे एक ह्यूमन कैसे पसंद आ गया? ये तो काफी अजीब बात है। और आखिर को डीमन इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि वो डीमन एम्पर लेवल पे पहुंच जाए? डीमन लॉर्ड बोल रहे होते हैं कि ये लाखों साल पहले की बात है। ये वो वक्त था जो वर्ल्ड ऑफ इक्वली डिवाइडेड था डीमंस और मॉन्स्टर्स के बीच में, और जो ह्यूमन रेस थी उनका यहाँ पे छोटा टुकड़ा था। वो लोग काफी ज्यादा वीक थे, इसलिए उन लोगों को हमेशा दबके रहना पड़ता था, एक लोवेस्ट एग्जिस्टेंस जिसकी कोई वैल्यू नहीं करता। वो सिर्फ डीमन और मॉन्स्टर के लिए खाना बनने का काम करते थे, इसलिए उनका कोई रोल ही नहीं था। लेकिन बाद में ह्यूमंस ने काफी ज्यादा मेहनत करी और फिर वो कल्टीवेशन मेथड्स मिला। कल्टीवेशन मेथड के मिलने के बाद में वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। वो जल्दी इतने स्ट्रॉन्ग बन गए कि वो मॉन्स्टर्स और डीमंस के बराबरी में आ गए। ये वर्ल्ड जो कि पहले 2 रेस में डिवाइडेड था अब ये 3 रेस में डिवाइड हो चुका था। अब जो लोग अर्थ पे राज कर रहे थे वो थे ह्यूमंस, डीमंस और मॉन्स्टर्स। उसे एक काफी ज्यादा पावरफुल ह्यूमन और एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन को प्यार हो गया। लेकिन ये हेवंस के रूल के खिलाफ था। जो डीमन वुमन थी वो अपने एसेंशियल रियलम पे थी, लेकिन सिर्फ ह्यूमन को पाने के लिए जो यहाँ पे डीमन एम्परर थी उसे अपने कल्टीवेशन को बढ़ने नहीं दिया और यहीं पे रोक दिया। अगर वो चाहती तो काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती थी, लेकिन सिर्फ अपने ह्यूमन लवर के लिए उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, यहाँ तक कि अपनी रेस को भी। सिर्फ उनकी सेल्फ कल्टीवेशन ही नहीं गई, एक ह्यूमन के साथ में रहने की वजह से उन्हें गॉड से पनिशमेंट मिली और पनिशमेंट काफी खतरनाक थी। उनका जो लवर था उसे कोई सीक्रेट मेथड का यूज किया और डीमन से कुछ होने नहीं दिया, लेकिन सिर्फ उनको बचाने के लिए उनको नॉर्दर्न आइसलैंड के डीप में सील कर दिया गया है। वो फिलहाल एक मिस्टीरियस कॉपर कॉफिन के अंदर है जिसके यहाँ पे नॉर्मली कोई भी नहीं खोल सकता। लेकिन ऐसा कहना चाहिए यहाँ पे ह्यूमन मॉन्क था, उसी ने एक गाना बनाया जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मॉर्टल। अगर यहाँ पे कोई भी इस गाने को गाता है तो वो उस कॉपर कॉफिन को अनसील कर सकता है, जिससे कि जो डीमन एम्परर है वो बाहर आ जाएंगी। और लेजेंड का ये भी कहना है कि उस जो ह्यूमन मॉन्क थे वो मारे गए थे। यहाँ पे सिर्फ उनकी रीइंकार्नेशन नहीं है जो कि गाना फिर से गा सकती है, उनके अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो कि इस गाने को छू भी सके। लेकिन आज इस म्यूजिक को देखते मैं ये बात तो कह ही सकता हूँ कि ये पक्का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मॉर्टल सी म्यूजिक था। हैमस्टर बॉय बोल रहा होता है कि डीमन लॉर्ड आप एक कहने के हिसाब से जो ये गाना है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मॉर्टल्स ये डीमनेस से भी सुन लिया होगा और जल्दी वो नॉर्दर्न आइसफील्ड से बाहर निकलने वाली होंगी। आइस कॉफिन खुल जाएगा, वो बाहर आएंगी। ये तो काफी अच्छी बात है ना, यहाँ पे जितने भी डीमन है वो अर्थ पे राज कर पाएंगे। डीमन लॉर्ड बोल रहे होते कि तुम सही कह रहे हो, मेरे हिसाब से जल्दी वो टाइम आने वाला है कि डीमन अपनी पावर को फिर से रिगेन कर लेंगे और वो ह्यूमंस के साथ एक वॉर को स्टार्ट कर देंगे। डीमन का राज करने का टाइम फिर से आ चुका है। फॉक्स गर्ल बोल रही होती है ऐसी ही बात है तो हमें अपनी आर्मी को रेडी कर लेना चाहिए। हैमस्टर बॉय भी बोल रहा होता है कि हाँ ये सही कह रही है, मैं भी जरा हमारी आर्मी को लीड करने के लिए हम ह्यूमंस को नहीं छोड़ने वाले। सिर्फ और सिर्फ उनको मेरे ह्यूमंस की वजह से हमने काफी बेकार लाइफ जी है। डीमन लॉर्ड बोल रहे होते हैं कि फिलहाल तो वेट करो, अभी हमें नहीं पता कि वो डीमन एम्परर वो बाहर के क्या करेंगी। अगर हम लोग यहाँ पे डीमन लॉर्ड लीड करती हैं तो हम लोग को बिल्कुल ही मुश्किल नहीं आएगी इस वर्ल्ड को लीड करने में और ह्यूमंस को हराने में। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जिकिन हुईलैंड के शिप्स को जो कि जल्दी टाइजन हुईलैंड में पहुंचने वाले होते हैं। आगे बढ़ते हुए चैन फेंग बोल रहा होता है कि हाँ मैं कंफर्म करता हूँ ये जगह टाइजन हुईलैंड ही है, हमें उन्हीं के 7 पीक्स पे उतरना है। यहाँ पे देख के तो लग रहा है कि हम लोग काफी जल्दी पहुंच गए। तो अभी हम देखते हैं जो पूरी शिप होती है वो हिलने लगती है, वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो गिरने लगते हैं। यहाँ तक जो चैन फेंग होता है वो भी गिर जाता है। चैन फेंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जो कि हमें इतना खतरनाक झटका लगा है। वहाँ बाकी डिसाइपल बोल रहे होते हैं कोई हमारी हेल्प करो, टाइजन हुईलैंड के सामने एक बहुत ही बड़ा बैरियर है, हम लोग एंटर नहीं कर पा रहे हैं। सारे डिसाइपल बोल रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लोग को शिप से उतरना पड़ेगा या फिर टाइजन हुईलैंड वाले हैं वो हमें एंट्री नहीं करने देंगे। वही हमें टाइजन हुईलैंड का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं गिरल जियाओ को और बाकी तीनों एल्डर्स को। आबा बोल रहा होता है ब्रदर जियाओ
आप पक्का से श्योर है ना कि आप जू जिटियान के 4 ड्रैगन स्पिटिंग वाटर गेम को आराम से क्रैक कर लेंगे? एल्डर जियाओ बोल रहे होते टेंशन मत लो, मेरे पर मास्टर की ब्लेसिंग है। उन्होंने मुझे क्लियरली बताया था कि आखिर यहाँ पे जू जिटियान को कैसे हराया जा सकता है। इस बार मैं उस कमीने बूढ़े से नहीं हारने वाला, मैं पक्का से जीत के ही रहूंगा। उसका नाम बिल्कुल चिप्स खाना जितना आसान हो चुका है। पिछले तकरीबन 100 सालों में सिर्फ और सिर्फ गेम के बहाने उन लोगों ने हमें काफी लूट लिया है। हमारे टाइटन होली लैंड के पास में जितनी भी चीजें थी वो सभी लेकर चले गए और वक्त आ चुका है सब कुछ वापस लेने का। यांग जियान बोल रहे होते ब्रदर आप सही कह रहे हैं, हम लोग को फाड़ के रख देंगे। जू बोल रहे होते ब्रदर होली मास्टर अगर आप एक मर्द हो तो आपको करना ही पड़ेगा। भाई बोल रहा होता है कि रियल मर्द कभी भी हार नहीं मानता। और ब्रदर जियाओ आप सच में एक मर्द हो, आप प्रूव कर दो। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं कि जूनियर्स एक बात याद रखना, जब तुम यहाँ पे जू जिटियान को देखोगे तो बिल्कुल भी शो ऑफ मत करना या फिर ये मत दिखाना कि हमें पता चल गया है कि आखिर हम उसकी टेक्निक को कैसे क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे एक्टिंग करना जैसे कि हम उतने ही कमजोर है जैसे हम हुआ करते थे। तीन एल्डर्स बोल रहे होते पता हुई लॉर्ड आप ऐसा कह रहे हैं, हम वैसा ही करेंगे। एल्डर जियाओ बोल रहे होते जो पूरे जिकिन हुईलैंड वाले हैं वो बहुत ही बड़े कमीने हैं। और अगर मैं बात करूँ उस कमीने जू की तो वह यहाँ पे सबसे बड़ा कमीना है। वो आखिर क्या करने वाला है किसी को नहीं बताता। वो एक काफी शतप्रतिशत इंसान है। अगर उसने फिलहाल के लिए अपनी टेक्निक को चेंज कर लिया तो फिर जब मैंने पूरी मेहनत करी वो बर्बाद हो जाएगी और यहाँ पे ऐसा कोई भी तरीका नहीं होगा जिससे कि मैं उसको हरा सकूं। इसी से मैं तुम लोगों से बोला कुछ मत कहना। तभी हम देखते हैं जो जू जिटियान होते हैं वो वहाँ पे आ गए होते हैं। जू जिटियान बोल रहा होता है ब्रदर जियाओ आपसे मिले काफी टाइम बीत गया है। एल्डर जियाओ भी एक्टिंग करते हुए बोल रहे होते हैं अरे ब्रदर जू आपसे मिले काफी लंबा टाइम बीत गया। आज यहाँ पे आपको देखकर मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। मैं सुना कि पिछले 10 सालों के अंदर आपका चेस गेम था वो पहले से काफी अच्छा हो चुका है। हम देते जू जिटियान को जो कि जिकिन हुईलैंड का होली लॉर्ड है। जू जिटियान बोल रहा होता है कि जो मेरी टेक्निक है 4 ड्रैगन स्पिटिंग वाटर वो मैंने यहाँ पे 1 डिकेड पहले बनाई थी और तकरीबन 1 डिकेड से आप इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इसे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो तो आगे मुझे प्रोग्रेस करने की क्या जरूरत है। मैं यहाँ पर सिर्फ सेम टेक्निक का यूज करते हुए आपको हरा देता हूँ और आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते। मुझे तो आपको यहाँ पे थैंक यू कहना चाहिए बिना किसी बात के ही। जो हमारा जिकिन हुईलैंड है उसे आपसे काफी फायदा हुआ है। आपकी वजह से हमारे पास बहुत सारे ट्रेजर हो गए हैं जो कि हमें बहुत काम आते हैं। हम जितने भी एल्डर्स थे वो काफी गुस्सा कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि तुम लोग को नहीं पता हमें पर मास्टर की ब्लेसिंग है। मास्टर की ब्लेसिंग के साथ में तुम लोग हमसे नहीं बच पाओगे। तभी जिकिन हुईलैंड के एल्डर की डिलोंग आगे निकलते हैं। की डिलोंग बोल रहे होते तो काफी बेकार बात है कि हारने के बावजूद भी आप अपनी हार नहीं मानते हो। अगर यहाँ पे आपकी जगह कोई और होता तो वो हम लोगों ने नजर तक नहीं मिला पाता, पर आप लोग तो बेशर्मों की तरह यहीं पे खड़े हो। तभी जो एल्डर यान जियान होते हैं अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेते हैं। यान जियान बोल रहे होते हैं ओल्ड मैन की यहाँ पे जो मास्टर जू जिटियान है वो हमें टॉन्ट कर सकते हैं लेकिन तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता कि तुम हमें टॉन्ट करो। की डिलोंग बोल रहा होता है बता यान जियान आप अभी भी उतने ही गुस्से वाले हैं जितने की हुआ करते थे। अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ तो आपसे डील करके मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। लगता है कि आप भूल चुके हैं कि मेरे पास एक स्वॉर्ड है और अगर ये स्वॉर्ड बाहर आ गई तो आपके लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। तभी जहाँ पे की डिलोंग होता है उसकी स्वॉर्ड सरप्राइज हो जाती है और गायब होने लगती है। की डिलोंग सोचा था कि ये कैसे हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रदर यान जियान ने ब्रेक थ्रू किया हो। की डिलोंग बोल रहा होता है ब्रदर आपने ब्रेक थ्रू कर लिया है ना। की डिलोंग सोच रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो यहाँ पे यान जियान था वो काफी टाइम कल्टीवेशन में अटका हुआ था, आखिर बाहर कहाँ से आ गया। एल्डर यान जियान बोल रहे होते हैं तुम्हें पता चली गया कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब मैं रियलम ऑफ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच चुका हूँ जो कि पहले रियलम से काफी पावरफुल रियलम है। अब तुम मेरे मैच के बिल्कुल भी नहीं रहे। एल्डर जियाओ सोच रहे होते कि जब हमने बात करी थी उसका क्या ही फायदा हुआ। मैंने इनसे कहा था कि कुछ भी नहीं कहना और इन्होंने तो पहले ही दिखा दिया क्या हमारी पावर कितनी बढ़ रही है। आगे बढ़ते हुए एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं एल्डर यान जियान प्लीज गुस्सा मत करिए, हम सब यहाँ पे ताओइस्ट है, हमारे गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। ब्रदर आपको तो पता ही है ना कि यान जियान कैसा है, आपको यहाँ पे की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं ये बात मानता हूँ कि जो हमारे यान जियान है उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है लेकिन जैसे मैं उतना ही बुरा हूँ जितना हुआ करता था। आपके सामने तो मेरी हार पक्का से पक्की है। तो ये पीछे से आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं ब्रदर होली लॉर्ड अब हम लोग काफी पावरफुल हो चुके हैं, यहाँ पे अपनी वीकनेस दिखाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आप बोल रहे होते जैसे हम पहले हुआ करते थे हम वैसे नहीं रहे। हमारा होली मास्टर है उन्हें तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तुम्हें चेस में जो टैक्टिक्स यूज करनी हो कर लेना। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ हमारे होली मास्टर को हरा के दिखाओ, ये तुम्हें यहाँ पे झूठ चटा देंगे। यान जियान बोल रहा होता है जू जिटियान अगर तुम एक मर्द हो ना तो हमारे होली मास्टर को हरा के दिखाना। जीव बोल रहा होता है यहाँ पे लोग जितनी भी चीजें हारे हैं वो सभी वापिस जीत के रहेंगे और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। एल्डर जियाओ सोच रहे होते ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने लोगों से कहा था दब के रहने के लिए लेकिन जितनी मेरे पास चेस की टेक्निक नहीं है उसे तो इन लोगों ने फेंक दी। अब अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो ये लोग क्या कहेंगे, क्या मैं कोई मर्द नहीं हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं जीतना होगा।
एल्डर जियाओ बोल रहे होते कि फेलो जूनियर्स प्लीज आप एक्साइटेड मत होइए और यहाँ पे कुछ भी मत कहिए। हम जो जिकिंग पैलेस के एल्डर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं ये लोग काफी एरोगेंट हो चुके हैं। क्या ये वही सेम बुड्ढे हैं जो अपना सर झुका खड़े रहते थे? अब तो काफी एरोगेंटली बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, एक बात तो कंफर्म है कि ये लोग वैसे तो बेकार नहीं रहे, अब ये लोग काफी अच्छे हो चुके हैं। जू ज़िटियान सोच रहा होता है कि इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मिलता है, वो होता है कि मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे होना। लगता है कि टाइजन हुईलैंड को किसी एक्सपर्ट का साथ मिल चुका है जो कि बेहद ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ उन एक्सपर्ट के ऊपर ये लोग तो फुदक रहे हैं, वरना पिछले 1000 साल में इन्होंने कभी भी ऐसे बिहेव नहीं किया जैसे कि लोग आज कर रहे हैं। अभी वहाँ पे वो लोग ये सब सोच ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे चैन फेंग आता है। चैन फेंग बोल रहा होता है होली मास्टर हमारे जितने भी डिसाइपल्स का रहने का इंतजाम था वो हो चुका है, यहाँ पे जितना भी काम था सही से हो गया। तभी वहाँ पे चैन फेंग देखता है टाइजन हुईलैंड के मास्टर्स को। चैन फेंग बोल रहा होता है ये जूनियर आप सभी मास्टर को ग्रीट करता है। एल्डर जियाओ बोल रहे होते कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जू ज़िटियान लगता है जो तुम्हारा होली सन है उसकी कल्टीवेशन काफी अच्छे से इम्प्रूव हो रही है और अब वो पहले से काफी पावरफुल भी हो चुके हैं। जू ज़िटियान बोल रहा होता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यार मैं चैन फेंग कर रहा हूँ तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं सोचा तुम्हारा होली सन ली चैंगमिंग वो काफी अच्छा है कल्टीवेशन में, वो इमॉर्टलिटी के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है और वो काफी इम्प्रूव भी कर रहा है। मुझे इस बार लग रहा है कि टाइटन हुईलैंड वाले हमें भी पॉइंट देने ही नहीं वाले, चाहे पे कोई भी कंपटीशन क्यों ना हो जाए, यहाँ पे जीतेंगे टाइटन हुईलैंड वाले ही। चैंग फेंग बोल रहा होता है वैसे पता ली कहाँ पर है, अभी वो दिख क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका ये मानना हो कि वो मुझसे काफी ज्यादा वीक है और इसी वजह से वो मुझसे फाइट नहीं करना चाहते और यहाँ पे छुपने से वो फाइटिंग अवॉइड कर रहे हैं। जू ज़िटियान चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं चैन फेंग तुम यहाँ पे रूडली बिहेव नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे जिनके सामने बोल रहे हो वो टाइटन हुईलैंड के होली मास्टर है। चैन फेंग बोल रहा होता है होली मास्टर आप लोग को ऑफेंड करने के लिए मुझे माफ करिएगा। एल्डर जियाओ बोल रहे होते कि जो मैं चैंगमिंग है वो फिलहाल रिट्रीट पे गया हुआ है, वैसे जो मैं चैंगमिंग था उसने यहाँ पे इमॉर्टलिटी के रास्ते को छोड़ दिया है और वो स्वॉर्ड के रास्ते पे चल रहा है। वो एल्डर जियाओ सोच रहे होते जो मैं चैंगमिंग है उसने यहाँ पे बचपन से इमॉर्टलिटी पढ़ी है, स्वॉर्ड के बारे में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शॉक होते हुए जू ज़िटियान बोल रहे होते कि आखिर अचानक से कैसे हो गया। चैन फेंग नहीं बोल रहा होता है क्या उन्होंने स्वॉर्डमैनशिप को चुन लिया है। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं हम लोग यंग लोगों का कुछ भी नहीं कह सकते, वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी जो चैंगमिंग है वो गार्डियंस के लिए काफी पावरफुल मास्टर के पास में गया था और उन्होंने उसे कहा है कि उसे स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस करना चाहिए, स्वॉर्डमैनशिप के अंदर वो काफी बेहतर कर सकता है, ताओइज्म में वो कभी भी इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। होली मास्टर और होली सन दोनों ही सोच रहे होते हैं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग काफी वियर्डली बिहेव कर रहे हैं। एल्डर जियाओ जूनियर तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं कि जो मैंने अभी एक्टिंग करी इसे कहते हैं अच्छी एक्टिंग, मैंने अपना काफी लोग दिखाया है। यान जियान भी थम्स करते हुए सोच रहा होता है कि एल्डर जियाओ आप एक्टिंग करने में काफी अच्छे हैं, आपको यहाँ पे होली मास्टर नहीं एक्टिंग मास्टर होना चाहिए था। आप बोल रहा होता है कि आप दोनों क्या सोच रहे हो, आप लोग यहाँ पे क्या लगता है इतनी सारी बातें जानने के बाद में क्या उनको पता नहीं चल गया होगा कि यहाँ पे काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। हम देख कीडी लॉन्ग बोल रहा होता है होली मास्टर ये पक्का से मजाक कर रहा है। दूसरा वाला मास्टर ये बोल रहा होता है कि हाँ ये सही कह रहा है, एल्डर जियाओ के पास में सिर्फ एक ही अप्रेंटिस था, आखिर उसके ऊपर भी गिव अप कैसे कर सकते हैं। जू ज़िटियान बोल रहा होता है कि जो भी यहाँ पे एल्डर जियाओ ने कहा है अगर वो सच निकला तो हम लोग काफी केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग को नहीं पता यहाँ पे क्या हो सकता है। आखिर मार्शल कॉम्पिटिशन में क्या होने वाला है इसी वक्त ही जानता है, क्योंकि टाइटन हुईलैंड पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। तभी दूसरे एल्डर बोल रहे होते कि तुमने एक चीज नोटिस करी, अभी यहाँ पे एल्डर जियाओ ने बोला था कि एक बहुत ही फेमस मास्टर है जिसे कि चैंगमिंग को बोला है कल्टीवेशन के तरीके को चेंज करने के लिए, तो आखिर वो फेमस मास्टर कौन है? कह सकते हैं कि जो चैंगमिंग है उसे यहाँ पे ट्रू स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक मिल गई हो, वो भी एक ट्रू मास्टर से जो कि काफी हायर रियल के मास्टर हो। जू ज़िटियान बोल रहा होता है कि हमें फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सोच सोच के कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे किसी भी कंपटीशन से पहले चेस कंपटीशन होने वाला है और इसमें हम लोग को पता चली जाएगा कि आगे जो एल्डर जियाओ का सेक्ट है वो कितना बदला है। अगर ये मुझसे जीत गए तो चीजें काफी बदल चुकी हैं और अगर ये मुझसे हार गए तो ये सिर्फ फेक रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला। पर चाहे जो भी हो मुझे भी देखना कि आखिर वो बिग शॉट कौन है जिसकी वजह से यहाँ पे सभी लोग काफी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। यहाँ तक कि हमसे लोग एक डिकेट से हारते हुए आ रहे हैं, फिर भी लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि ये लोग पक्का से जीत जाएंगे। जिस मास्टर की लोग बात कर रहे हैं आखिर वो है कौन? सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यी चैन को जो कि बोल रहा होता है कि आखिर ऐसा कौन है जो कि मेरे बारे में बात कर रहा है। तानते ही बोल रही होती है कि मास्टर आखिर क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? ये चैन बोल रहा होता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, सब कुछ तो ठीक है। ये चैन बोलता है मिस तानतेई क्या आप यहाँ से जाएंगी या फिर रहेंगी, जो भी मुझे बता दीजिए। तानतेई बोल रहे थे ठीक है मास्टर ही, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। ये चैन बोल रहा होता है हाँ काफी लेट हो चुका है, जल्दी अंधेरा भी हो जाएगा, तो आपको जो भी करना आप जल्दी करिए। ये चैन के अंदर का भेड़िया कह रहा होता है मैं यही प्रे कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ,
क्योंकि मेरे से यहाँ पे सिंगल मैन के लिए कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर तुम यहाँ पे रुक गई, तांते को सोचते हुए कह रही होती ठीक है मैं समझ में आ गया। ये चैन सोच रहा होता है हाँ तुम्हें समझ में आ गया ना, तो जल्दी चली जाओ। तांते ही बोल रही होती कि आज रात के लिए मैं मास्टर के पैलेस में ही रुकूंगी, ये जगह मेरे लिए बेस्ट रहेगी। घर में जाते हुए तांते ही सोच रही होती है अगर मैं रात भर यहाँ पे रुकूंगी तो सुबह यहाँ से जाने से पहले मास्टर को बोलूंगी कि मुझे यहाँ पे एक और लेसन दे, इससे मुझे काफी फायदा हो सकता है। ये जाते हुए बोल रहा होता है कि तुमने तो मुझसे पूछा तक नहीं कि आखिर मैं तुम्हें अपने घर में रुकने दूंगा या भी नहीं। ये चैन सोच रहा होता है जो कल्टीवेटर्स है इन लोगों ने जिंदगी खराब करके रखी है। पहले मैं कल्टीवेटर नहीं बन पाया, इसी से मैंने काफी प्रॉब्लम देखी और अब इन कल्टीवेटर्स की वजह से मैं बहुत प्रॉब्लम देख रहा हूँ। पियानो का हाथ लगाता ये चैन सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई है, भले से मैं बाकी सभी लोग के पास में स्पिरिचुअल रूट्स हो, लेकिन अगर यहाँ पे बात हो रही है म्यूजिक, चेस, कोरियोग्राफी और पेंटिंग की, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं जो कि मेरी बराबरी कर सके। इन सभी चीजों के अंदर मैं काफी ज्यादा बेस्ट हूँ। सिर्फ मैं काम देखने के बाद में ये सभी लोग मेरे फैन बन जा रहे हैं और मुझे गॉड की तरह वर्शिप कर रहे हैं। इसका यहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब बनता है, अगर यहाँ पे लोगों को पता चल पाया क्या कि मेरा काम कितना अच्छा है तो सभी लोग मेरी काफी ज्यादा वैल्यू करेंगे। लगता है फाइनली मेरा मौका आने वाला है। इस दुनिया में मुझे अपना एक नाम बनाना है। मैं ऑलरेडी काफी सफर कर चुका हूँ, मैं और सफर नहीं करना चाहता। ऐसे लोग जहाँ कोई भी सपना नहीं होता वो काफी ज्यादा बेकार होते हैं और दुनिया में कोई भी उनकी वैल्यू नहीं करता। और मुझे ऐसा इंसान नहीं बनना जो कि लाइफ टाइम बेकार बन के रहे। मैं चाहता हूँ जब लोग मेरा नाम ले तो काफी रिस्पेक्ट से ले। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए मैं सबसे पहले छोटा सा गोल बनाऊंगा। अब मैं दयान किंगडम के इंपेरियल कैपिटल में जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक सेकंड रुको। अगर मैं हुईलैंड से बाहर निकलता हूँ तो बाहर की दुनिया काफी खतरनाक है। बाहर बहुत सारे पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट है और डीमंस भी है। मैं काफी कमजोर इंसान हूँ क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है, तो किसी के लिए भी मुझे मारना काफी आसान होगा। ऐसे में यहाँ पे अकेले ही बाहर जाना काफी मुश्किल हो सकता है। आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? वैसे मैं काफी सारे इमॉर्टल्स को जानता हूँ जो कि काफी पावरफुल मास्टर्स हैं। क्या यहाँ पे वो लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं यहाँ से बाहर निकलने में? और क्या मुझे इमॉर्टल से हेल्प मांगनी भी चाहिए या नहीं? सीन चेंज होता है, हमें टाइटन हुईलैंड का सीन दिखाया जाता है। हम देखते सारे मास्टर के कमरे में बैठ गए होते हैं। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं ब्रदर जू आप ये टी ट्राई करिए। इसके अंदर हम लोगों ने टॉप क्वालिटी की एनलाइटमेंट लीफ डाली है जो कि हम कल्टीवेटर्स की बॉडी के लिए काफी अच्छी है। जू सिटियन शॉक होते हुए कह रहे होते हैं क्या एनलाइटमेंट लीफ? ये तो काफी अच्छी क्वालिटी की लीफ होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी महंगी चाय पिलाने के लिए। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ कुछ दिनों पहले ही मैंने वुडावली से बनी हुई चाय पी थी जो कि बेहद ही अच्छी क्वालिटी की थी। मैं आपको बता भी नहीं सकता क्या कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी की थी। हम देखते एल्डर जियाओ की बातों को सुन के जू सिटियन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वह चैन फेंग बोल रहा होता है मास्टर आखिर वो क्या हो रहा है? जू सिटियन बोल रहे होते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, बस मेरा ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हाई हो रहा है। वो लोग भी वहाँ पे बैठ के बातें कर ही रहे होते तभी पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। जू सिटियन बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी जमीन अचानक से क्यों हिलने लगी? एल्डर यानजियान बोल रहे होते हैं कि देख के तो लग रहा है कि जो हमारा चैंगमिंग है उसे टेस्ट को पास कर लिया। हमारा चैंगमिंग सिर्फ एक ही महीना लगा है यहाँ तक पहुंचने के लिए। शॉक होते हुए कीडिलोंग बोल रहे होते तुमने अभी क्या कहा? सिर्फ एक महीने के अंदर चैंगमिंग स्वॉर्ड इतना पावरफुल हो चुका है, इसका मतलब चैंगमिंग सच में स्वॉर्डशिप के लिए नेचुरल टैलेंट है। वही चैन फेंग बोल रहा होता है कि आपने क्या बोला? सिर्फ एक महीने के अंदर वो कल्टीवेशन में यहाँ तक पहुंच गया। यान जियान बोल रहे होते चैन फेंग आखिर तुम्हें क्या हो गया? आखिर तुम्हें पूरी बॉडी क्यों हिल रही है? चैन फेंग बोल रहा होता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो मेरा ब्लड प्रेशर था थोड़ा हाई हो रहा है जैसे कि मास्टर का हो रहा था। चैन फेंग सोच रहा होता सिर्फ एक महीने की ट्रेनिंग के बाद में आखिर कोई बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? अभी जो स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज किया था सच में बहुत ज्यादा थी। ली चैनमिंग तुम एक बहुत ही बड़े झूठे हो जो कि हमें सारे मास्टर से झूठ कह रहा है। सिर्फ एक महीने के अंदर इतनी ज्यादा कल्टीवेशन पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अभी मैं सब लोग को दिखाऊंगा क्या कि तुम कितने पावरफुल हो। ये बोलते हुए चैन फेंग होता है स्पेशल अटैक कर देता है, लेकिन चैनमिंग की स्वॉर्ड एनर्जी उसके अटैक को सप्रेस कर देती है और यहाँ तक कि गायब कर देती है। चैन फेंग बोल रहा होता है कि मेरी एनर्जी को सप्रेस कर दिया और फिर बिल्कुल ही मिटा दिया। आखिर कैसी पावर है? सिर्फ एक महीने के अंदर इतनी कल्टीवेशन पाना तो इम्पॉसिबल था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अल्टीमेट पावर ऑफ स्वॉर्डमैनशिप जो कि कभी भी कोई नॉर्मल बंदा अनलॉक कर ही नहीं सकता। मुझे बेहद गुस्सा आ रहा है, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा कि सिर्फ यहाँ पे एक ही महीने के अंदर उसकी कल्टीवेशन इतनी बढ़ चुकी है। अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए चैन फेंग बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ देखने के लिए। वो जो जूसिटियान होते हैं वो उसे रोक रहे होते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानता चला जाता है। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं ब्रदर जू आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे हम सभी लोग काफी बूढ़े हो चुके हैं। जो यंग मैन होते हैं उनमें काफी एनर्जी होती है, चाहे हम लोग कितना ट्राई क्यों ना कर ले, हम हमारे यंग डिसेंबर को तो नहीं रोक सकते ना। अगर चैन फेंग को जाके देखना ही है तो उसे देखने दीजिए, आखिर इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। जू सिटियन बोल रहा होता है कि हाँ ब्रदर सही कह रहे हैं, मैं तो उसे ऐसे ही रोक रहा था। आगे हम देखते चैन फेंग उड़ते हुए उसी माउंटेन पे आ गया होता है जहाँ पे चैंगमिंग रहता है। हम देखते हैं चैंगमिंग को जो कि बैटरी स्वॉर्ड कल्टीवेशन कर रहा होता है।
हम देखते हैं चैंगमैन अपनी की का यूज करते हुए अपनी थोड़ा काफी ज्यादा पावरफुल बना रहा होता है और काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज कर रहा होता है। चैंगमिन को रिलीज करता हुआ देख के चैनफेंग बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। हम देखते चैंगमिन के पीछे एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड आ गई होती है, वही में उसका काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। चैनफेंग बोल रहा होता है कहीं पागल तो नहीं हो गया ना, ये यहाँ पे फ्यूजन ऑफ ह्यूमन एंड स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाला है जो कि नॉर्मली किसी बंदे के लिए भी करना इम्पॉसिबल है, मुझे यहाँ पे इसको रोकना होगा। ये बोलते हुए चैनफेंग आगे बढ़ने लगता है। वही चैंगमिन को फील हो रहा होता है कि उसकी तरफ कोई आगे बढ़ रहा है और जो भी बंदा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है वो बहुत बुरा है, वो उसके यहाँ पे मारने की आदत से आ रहा है। तभी चैंगमिन अपनी स्वॉर्ड को भेजता है अटैक करने के लिए। चैनफेंग सोच रहा होता है स्वॉर्ड काफी तेज है, मुझे जल्दी ही बचना होगा। फिर चैनफेंग काफी मुश्किल से झुकते स्वॉर्ड के अटैक को डॉज करता है। स्वॉर्ड के अटैक को डॉज करने के अंदर चैनफेंग कुछ बाल भी कट गए होते हैं, वही चैनफेंग होता है वो नीचे गिरने लगता है। वहीं जो चैंगमिन होता है उसे अपने कल्टीवेशन को रोक दिया होता है और उसके सर में भी एक स्वॉर्ड आ गई होती है। चैंगमिन बोल रहा होता है कि जो मेरी फ्यूजन टेक्निक थी वो स्टेबल हो गई है, मेरे को यहाँ पे मास्टर ने सिखाया था, लगता है कि मैंने वो सीख लिया है। वही हम बाकी बच्चों को जो कि बोल रहे होते हैं बदल ली चैंगमिन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, होली सन के तौर पे आपने काफी प्रोग्रेस करी है। तभी वहाँ पे लोगों साइड से कुछ गिरने की आवाज आती है, वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या गिरा है। हम देखते जो बंदा गिरा होता है वो और कोई नहीं चैनफेंग होता है जो कि वहाँ पे गिरने की वजह से बेहोश हो गया होता है। चैंगमिन बोल रहा होता है यहाँ पे जो बंदा गिरा हुआ है ना ये जिकिन हुईलैंड का होलीसन जैसा दिखता है, शायद से उसका नाम था चैनफेंग। तभी चैंगमिन बोलता है कि उनके पिंकी बाल थे और वो थोड़े से एज दिखते थे। हाँ मैं पे कोई भी गलती नहीं कर रहा हूँ, ये पक्का से पता चैनफेंग ही है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि अगर ये चैनफेंग है तो हम लोग क्या करना चाहिए, ये तो गिर के बेहोश हो चुके हैं। चैंगमिन बोल रहा होता है करना क्या है, जल्दी से इनको मेरे घर में लेके चलो, हमें भी बिल्कुल नहीं पता कि बेहोश कैसे हो गए। आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। चैनमिन चैनफेंग को लेकर अपने घर में आ गया होता है और चैनमिन चैनफेंग को चाय देते हुए कह रहा होता है मतलब चैनफेंग आप काफी डरे हुए लग रहे हैं, प्लीज चाय पीजिए। वही हम देखते चैनफेंग को जो कि पूरी से घबरा चुका होता है। चैंगमिन बोल रहा होता है मतलब चैनफेंग क्या वो कुछ भी याद है। चैनफेंग बोल रहा होता है याद है पर क्या चीज। चैनमिन बोल रहा होता है अभी थोड़ी देर पहले ही आप आसमान से गिरे और आपके यहाँ पे गिरने की वजह से काफी खतरनाक आवाज आई, तो फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन गिरा है। और जैसे हम लोगों ने देखा कि आप गिरे हुए हैं तो हम आपको उठा के यहाँ पे लेके आ गए। अच्छी बात तो ये थी आपको कुछ भी नहीं हुआ था, आप बिल्कुल ठीक थे। चैनफेंग बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी चैनफेंग को याद आता है कि वो यहाँ पे क्या काम करने के लिए आया था। चिल्लाते हुए चैनफेंग बोल रहा होता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ आखिर तुमने इमोर्टल के रास्ते को छोड़ के स्वॉर्ड रास्ते को क्यों अपना लिया, तुम कोई नॉर्मल बंदे नहीं, तुम एक होली सन हो। ऐसे अपने कल्टीवेशन मेथड को स्विच करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है जो कि तुम्हारे होली सन को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और उससे ही बड़ी बात है कि वो सिर्फ एक ही महीने के अंदर कोई भी फ्यूजन टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाता, तो आखिर तुमने ये काम कैसे कर लिया। चैंगमिन बोल रहा होता है कि असल में बात ऐसी है कि यहाँ पे जो मुझे गाइड कर रहे हैं वो एक सुप्रीम मास्टर है, वो सुप्रीम मास्टर ही थे जिन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने कल्टीवेशन मेथड को चेंज कर लेना चाहिए। अगर उन्होंने ये बात नहीं कही होती तो मैं कभी भी अपने कल्टीवेशन मेथड को चेंज नहीं करता। चैनफेंग सोच रहा होता है कि आखिर वो बंदा कितना पावरफुल होगा जिसके यहाँ पे सिर्फ एक बार कहने पे होली सन ने अपने कल्टीवेशन मेथड को चेंज कर लिया। यहाँ तक कि जो होली मास्टर है उसने भी इसे करने से मना नहीं किया। इसका तो यहाँ पे एक ही मतलब बनता है कि यहाँ पे जो भी मास्टर है वो होली मास्टर से ज्यादा पावरफुल है और होली मास्टर उसकी काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं, इसलिए तो उसकी बातों के बीच में कुछ भी नहीं कहे। अगर मैं यहाँ पे सुप्रीम मास्टर से मिल पाता तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होता। चैनफेंग बोल रहा होता है कि आपकी बढ़ती हुई प्रोग्रेस को देखते हुए मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था और खुशी के बाद मैं थोड़ा सा गुस्सा कर दिया। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर वो सुप्रीम मास्टर कौन है और वो कहाँ रहा करते हैं। चैंगमिन बोल रहा होता है मैं कान पास में लाइए, मैं आपको बता देता हूँ। जब चैनफेंग अपना कान पास में लेके आता है तो चैंगमिन बोल रहा होता है ये एक सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बताने वाला। चैनफेंग बोल रहा होता है आखिर कैसा आंसर था। चैंगमिन बोलता है मुझे माफ करे पर मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे होली मास्टर है उन्होंने मना किया है कि अगर बाहर की दुनिया कोई भी इंसान सुप्रीम मास्टर के बारे में पूछे तो उसे कुछ भी नहीं बताना है और अगर किसी ने भी अपना मुंह खोल दिया तो उसे टाइटन हुईलैंड से बाहर फेंक दिया जाएगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि आज जिकिंग हुईलैंड को आए हुए यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं और आज ही का वो दिन है जब मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को स्टार्ट किया जाएगा। और सिर्फ मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के बारे में जानने के लिए सेट्स के बाहर बहुत सारी भीड़ लग रखी है। यहाँ पे सभी लोगों को देखना है कि आखिर दोनों हुईलैंड के बीच में कौन जीतेगा। ज्यादातर लोगों को तो यही उम्मीद है कि यहाँ पे जीतने वाला है वो है जिकिन हुईलैंड, क्योंकि हर बार वही लोग जीतते हैं और टाइटन हुईलैंड से काफी टेरर उठा के लेके चले जाते हैं। सीन चल होता है हम देखते हैं एल्डर ज्यू को जो कि अपने आसपास देखते हुए कह रहे होते हैं आखिर हमारे होली मास्टर जियाओ कहाँ चले गए। आवा बोल रहा होता है वो सूसी टियान से कम्पीट कर रहे हैं ताकि वो चेक कर सके कि जो चेस की स्किल्स है वो कितनी अच्छी हुई है। ज्यू बोल रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम इस साल तो हम नहीं हारे, तकरीबन 100 साल हो चुके हैं हमें लगातार हारते ही जा रहे हैं, कम से कम ये साल तो हमारा काफी अच्छा बीते क्योंकि मास्टरी के अंडर में जितनी भी चीजें हुई है वो काफी ज्यादा अच्छी हुई है। तो हो सकता है यहाँ पे ये भी मिरेकल हो जाए
वही सीन चलता है, हम देखते हैं एल्डर जियाओ को और जू जिटियान को जो कि सेट के बीचों बीच एक चेस गेम स्टार्ट करने वाले होते हैं। छींकते हुए एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं, ब्रदर जू इस बार हम लोग काफी नॉर्मल गेम खेलेंगे। इस गेम में सिर्फ एक ही राउंड होगा, एक राउंड में जो भी जीत गया वो फाइनल विनर होगा। होली मास्टर जू जिटियान बोल रहे होते हैं, अगर ऐसी ही बात है तो हमने यहाँ पे जो चीजें बेट कर रखी हैं उनको और भी बढ़ा देना चाहिए। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जू जिटियान बोल रहा होता है, अगर ऐसी ही बात है तो अब तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मैच को स्टार्ट करने से पहले एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं, ब्रदर जू आपकी टेक्निक है 4 ड्रैगन स्प्लिटिंग फॉर्मेशन सच में वो बेहद ही कमाल की है। न जाने कितने ही सालों से आप उस टेक्निक को यूज किए जा रहे हैं और चाहे मैं कितना ही ट्राई क्यों ना कर लूं, मैं कभी भी आपसे जीत नहीं पाता, हर बार मैं आपसे हार ही जाता हूँ। लेकिन क्या हो अगर मुझे यहाँ पे किसी बहुत ही पावरफुल मास्टर ने गाइड किया हो, एक ऐसे मास्टर जिनका आप सोच भी नहीं सकते। आप ऐसा भी कह सकती हैं कि वो एक सुप्रीम बीइंग है, तो फिर मुझे लगता है कि चीजें काफी बदल सकती हैं। आपकी जो 4 ड्रैगन स्प्लिटिंग टेक्निक है ये भी क्रैक हो सकती है और आपकी जो हार है वही पक्की हो सकती है। तो इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे एंड करेंगे। अब इसका आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।